Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी फैली हुई है और इसके तहत गवर्नमेंट की स्कीम है कि हम घर से पढ़ाएं और आप भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आपका एडमिशन हो चुके हैं और हमने पहले सेक्शन जो कि आपके इस पेपर में थे, अभी पेपर ही बताएंगे, उसके कई वीडियो आपको डाले। इस तरह से ये आपका सिलेबस है। इसके हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के वीडियो अब तक डाले हैं और अभी हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, यूनिट थर्ड, जिसके अंदर हम लोग जो शुरू करेंगे, यहाँ पर हम टेरिडोफाइट शुरू करेंगे। आपने स्कूलिंग में पढ़ा है एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, तो इसी क्रम में ये टेरिडोफाइट है। नेचर के अंदर अगर हम देखें तो इस तरह से ये पृथ्वी है, जो कि आपने आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कैसे गूगल अर्थ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जैसे गोलाकार है और ये इसकी सतह पर हम लोग रहते हैं। इसकी जो सरफेस है इस पर हम लोग रह रहे हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है कि इस तरह की ये सरफेस है, इस पर हम रह रहे हैं, चारों ओर पानी से। तो जहाँ जहाँ क्लाइमेट जो फेवरेबल है, देख सकते हैं ये वाला इंडिया का पोर्शन है। ये ऊपर से सैटेलाइट से इमेज है बेसिकली, जिसको कंपाइल अप करा गया, इकट्ठा करा गया। तो इसकी सरफेस पर हम रह रहे हैं, जो मेन काम की चीज़ें। चारों ओर ये पानी है, कई जगह हाइट है, फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी बाद में टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहाँ पर बर्फ़ भी जमेगी, जैसा कि ग्लेशियर होता है, और रेगिस्तान भी है कहीं पर। तो जब जहाँ जैसा क्लाइमेट हो वो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो करता है, ये ध्यान रखें। और जो वो ग्रो कर रहा है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस क्रम में ये प्लांट है, जैसे कारोफाइटा, लीवरवर्ट्स, जैसे कि आपने रिक्शिया मार्केंशिया पढ़ा, होर्नवर्ट, एंथोसिरोस, ये इस तरह से। मोसेस, हायर ब्रायोफाइट, जिसको कि मोसेस कहा गया है, मसाई ग्रुप के हैं, जैसे 12th में आपने पढ़ा है और पहले की क्लासों में देखा है कि इस तरह के कैप्सूल फॉर्म में पाए जाते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे ये वाले ग्रुप जो कि टेरिडोफाइट्स है, ये है। फिर इससे आगे चलकर जो विकसित ग्रुप है वो एंजियोस्पर्म है, जिसमें कि ऐसे फ्लावर वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। तो इनके जो कैरेक्टर रहेंगे वह इनसे तो विकसित रहेंगे लोअर से, और इनसे कम विकसित रहेंगे, ये ध्यान रखें। इन पौधों में देखें, जैसे नीम का ही देख लिया आपने, तो ये माने एंजियोस्पर्म, नीम देख लिया, पीपल देख लिया, बड़ देख लिया, तो उसमें पूरा जड़ है, तना है, पत्ती है, सब है। और इनके अंदर उससे कम डेवलप्ड स्टेज है, लेकिन इनसे हायर है, एल्गी से हायर है, ब्रायोफाइट से हायर कैरेक्टर्स है। इस तरह से ये है। तो ये वाला ग्रुप जो है ये टेरिडोफाइट्स का है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये इस तरह से टेरिडोफाइट्स के जेनर है। ये इस तरह से मेडन हेयर फर्न कहलाएगा। इसमें यहाँ पर साइड में ये, इसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट, सोराई दिखेगी, अभी डायग्राम में देखा। ये इस तरह का फर्न है, ग्रीनिश प्लांट है और छाया में ही उगता है। अपने कैंपस में भी ये उग रहा है, वहाँ भी आप इसको देख सकते। ये इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल होती है। ये इसका प्लांट रहा, जड़ रहा, और ये इस तरह से स्पोरेंजियम, सोरस लगा, ग्रुप में सोराई लगा। ये मैच्योर होने पर ब्राउनिश कलर के हो जाएंगे। फिर इससे स्पोर्स निकले, ये स्पोर्स अंकुरित हुए, फिर इन्होंने गैमेटोफाइट बनाया। फिर ये अंकुरित होकर गैमेट्स बनाने वाले पार्ट्स यानी कि एंथीडियम और आर्चिगोनियम इसमें लगेंगे। देन फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बना, और ये इस तरह से स्पोरोफाइट फिर आगे बना। ऐसी इनकी लाइफ साइकिल रहेगी।
ऐसे ये इसका प्लांट है जिसकी पत्ती की लोअर साइड पर आप देखते हैं इस तरह के ग्रुप ऑफ स्पोर्स रेंजिया लगेंगे। ये वाले इसको हम सोरस करिए, ब्राउनिश कलर के आपको दिख रहे होंगे, ये वाला डायग्राम है। जब हम काटते हैं इसका सेक्शन काट के इसकी संरचना प्रैक्टिकल में देखेंगे। ऐसे ये इसकी संरचना, एक मिनट, ये वाला ये आप देखिए, जैसे पत्ती है, पत्ती की लोअर सरफेस पर ये ब्राउनिश से स्पॉट है, जैसे मेज में आपने देखा है बीज लगते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी सीधे शब्द में बीज कर सकते हो। हालांकि बीज तो नहीं है लेकिन ये है, तो ये ग्रुप ऑफ स्पोर्स लगे, इसको सोरस का कहा है और ग्रुप में इसको सोरई कहा है, दो को एक साथ। वो टेक्निकल टर्म हम ले लेंगे बाद में, लेकिन कुल मिला के कि पत्ते की इस तरह की सरफेस पर ये स्ट्रक्चर लगेंगे। ये वाला और ज़्यादा क्लियर डायग्राम है, देखिए आप, ये इस तरह से पत्ती और ये दिख गए, ये वाली स्थितियाँ हैं। ये इक्विसिटम का है प्लांट, जो जैसे गन्ने का प्लांट होता है इस तरह का है। ये नोड और इंटरनोड में बटा होता है, ये इस तरह से पत्तियाँ ऐसी बारीक बारीक रहेंगी। ये वाला लाइकोपोडियम का है, जिसके ऊपर की तरफ एक कोन प्रेजेंट है। प्रैक्टिकल में भी इसका हम सेक्शन TS और LS काटेंगे। ये इस तरह से हमने बताया कि सिलेजिनेला पाया जाता है, जो कैसा होता है, इसमें स्पोरेंजिया है, राइनिया कैसा है, देन और जो टेरिडोफाइट्स हैं वो किस तरह की संरचना वाले हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये इस तरह से, ये वाला साइलोटम है, ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सिनेंजिया कहलाएगा, ये यहाँ पर लगेगी। ये वाला सिलेजिनेला है, इसमें पत्तियां पास पास जब अपेक्स में आएगी तो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी और इसमें स्पोरेंजिया लगते हैं। ये पार्ट वेजिटेटिव कार्य करता है और ये वाला स्पोर्स बनाएगा। इससे विकसित में इक्विसिटम है, इक्विसिटम में ये पूरा कोन जैसी संरचना हो जाएगी, शंकु के आकार की हो जाएगा। जब हम इसका सेक्शन काटते हैं TS और इसका LS काटते हैं एक्सिस के साथ साथ, तो हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं कि कैसे ये अरेंज है। ये वाला लाइकोपोडियम है, ये ग्रीनिश तो पत्तियां हैं और ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। अच्छा कलरफुल डायग्राम बच्चों। ये इस तरह से मार्डशीलिया है, ये मार्डशीलिया का तना जो है वह राइजोम प्रवृत्ति का है, इसमें पत्तियां लगती है और यहाँ पर नीचे की साइड में ही, यहाँ पर पेटियोल के यहाँ पर ये स्पोरोकार्प लग जाते हैं। इसका हम सेक्शन काटेंगे TLS, VTS और VLS, VTS और HLS, तीनों प्रकार के 3 डायमेंशन वे में सेक्शन काट के हम इसका स्पोरेंजियम का अरेंजमेंट देखते हैं। HLS है, VLS है और VTS है, तीनों सेक्शन रहेंगे इसके। और इसमें कैसे स्पोरेंजियम अरेंजमेंट है इसको देखने के लिए हम ये काटते हैं। ये आपको बताया था कि लाइकोपोडियम का है, लीफ इस पे लगी हुई है और आगे ये कौन है, ये इस तरह से लाइकोपोडियम, ये मार्शीलिया है और ये स्पोरोकार्प, छोटे लीफ में बताए थे। ये इस तरह से डायग्राम है जो कि आपको प्रैक्टिकल में ही बनाने रहेंगे और हम उनके अरेंजमेंट को बताते हैं। ये सारे हमने एक साथ एक पर ले लिए, जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलिजिनेला, इक्विसिटम। तो ऐसे आप देखकर उसको पहचान सकते हैं। जब हम सेक्शन काटेंगे कि तो ये वाला सिलिजिनेला के कोन का LS रहा वर्टिकल सेक्शन, तो कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया का अरेंजमेंट होता है ये देखेंगे। अब लेते हैं बच्चों मेन हमारा टॉपिक जो है, ये इसलिए कि ये कैरेक्टर्स आपके समझ में आए इसलिए हमने शुरू की इमेजेस ली थी। टर्म टेरिडोफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेरोन मीनिंग द फेदर and phyton meaning a plant. Therefore, pteridophyte is a group of plant with a feather-like appearance. This group includes the higher cryptogams, which are also known as the vascular cryptogams.
The term cryptogams was suggested by Linnaeus in 1754 for all non-flowering plants that reproduce by means of spores and do not produce seeds. The term vascular indicates the presence of the vascular tissue for the conduction of water and food. Thus, the vascular cryptogams or pteridophyte can be defined as an assemblage of seedless vascular plants that have successfully invaded the land and reproduced by means of spores. कैरेक्टर्स में हम ले रहे हैं प्राप्ति स्थान या अकरेंस. मोस्ट टेरिडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय होते हैं, ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेज while the some flourish well in open dry places, especially in the xeric condition. Some pteridophytes are aquatic and some are epiphytic. The sporophyte is the conspicuous and familiar plant body. It develops from a zygote. A diploid cell results from the fertilization of the egg and embryo. The sporophyte plant body remains differentiated into the two leaf roots, stems and leaves. Some primitive members lack true roots and well-developed leaves. The branching of stem may be monopodial or diaxial. There are two main categories of the forms and structure. The one category comprises the megaphyllous type, in which the leaves are large in relation to stem, for example fern, and the second comprises of the microphyllous, like the lycopodiums, hostel यानी कि equisetum. Then रहा मामला reproduction का. The sporophyte reproduce by spores, which are produced within the sporangia. In some pteridophytes, the sporangia develop on a stem. That is called colline in origin. While in others, they are born on the leaves. जबकि कुछ में क्या होता है, sporangia leaf पर born होती है, जिसको हम कहते हैं foliar in nature. Or in the axil of the leaf. The leaves that bear sporangia उसको हम कहेंगे sporophyll. The sporophylls may be widely scattered on a plant, for example in the fern, or may be clustered in definite area and structure are called cones or strobili. जैसे सिलेजिनेला और इक्वेसिटम में है, तो पास पास होकर कॉम्पैक्ट सी संरचना बना लेते हैं, तो उसको हम कोन या स्ट्रोबिलाई कहते हैं, जो कि आपने अभी डायग्राम में भी देखा होगा. यहाँ पर देखिए ये वाला पास पास होके कॉनिकल संरचना बन गई. और ज़्यादा एक डायग्राम और दिखा देते हैं. ये इस तरह से ये यहाँ पर इसमें पूरा दिख रहा है. ये इस तरह से कोन की जैसी संरचना हो गई, पास पास आ गई. In the sporangium of all pteridophytes are initiated by laying down a cross wall in a superficial cell or a group of cells. Since this wall is superficial, each initial cell is divided into an outer and inner daughter cell. If the sporogenous cell is derived from the inner daughter cell, the sporangium is called as the eusporangium. And if it is from the outer, that is the leptosporangium, in advanced pteridophytes. The sporophyll plants may be homosporous, जैसे लाइकोपोडियम और डायप्टेरिस में, और हेट्रोस्पोरस, जैसा कि सिलेजिनेला, आइसोटीज और मार्शेलिया में है. The spores on germination give rise to the haploid gametophyte or prothallus, which are small and conspicuous. The gametophyte in some pteridophytes are subterranean, or in others they are retained within the resistance wall of the spores. It is notable that wherever the gametophyte is retained within the spores are of different size. The gametophyte or prothallus bears sex organs, Anthidia and Archegonia. Normally the gametophyte formed from the homosporous are monoecious, that is both Anthidia and Archegonia born on the same gametophyte. While the gametophyte formed from the heterosporous are dioecious. The anthia may be embedded in the gametophyte or they may project from it. The embedded anthidia are commonly found in the eusporangia pteridophytes. The mature anthidium is globular and consists of an outer sterile wall inside which are found a large number of endocytes. The archegonium. The archegonium is the flask-shaped structure.
Each archegonium consists of a basal swollen embedded portion, the venter, and a short neck. The venter encloses the egg and the ventral canal cell. At maturity, the apical cell of archegonium separates and neck canal cells disintegrate, forming a passage for entherozoids to reach the egg. Fertilization. In all cases, the fertilization is accompanied by the agency of water, with the result of the fusion of male gametes and female egg to form a diploid zygote. It is formed embryo. The zygote undergoes repeated division to form a new sporophyte. The young sporophyte remains attached to the gametophyte by means of a foot and draws nourishment from the prothallus until it develops its own stem, root, and leaves. The sporophyte is dependent on the gametophyte only during its early stages. Eusporangiate and leptosporangiate. The sporangium in all pteridophytes is initiated by laying down a cross wall in a superficial cell or group of cells. Since this wall is periclinal, each initial is divided into an outer and inner daughter cell. If the sporogenous cells tissues is derived from the inner daughter cell, the sporangium is termed as the eusporangiate, while if from the outer, it is called leptosporangiate. Then रहा मामला sex organs. The gametophyte or prothallus bears sex organs, the Anthidia and Archegonia. Gametophyte of homosporous species is monoecious. That is, both Anthidia and Archegonia are born in the large number of the same gametophyte. In heterosporous species, gametophyte is dioecious. That is, Anthidia and Archegonia develops on the different gametophyte. Anthia may be embedded in the tissues or gametophyte, or they may be projected from it. Former are embedded in Anthidia like the Lycopodium selaginella, while the latter are called the projecting Anthidia. At maturity, the Anthidia are a globular structure with large number of enterocytes, and each enterocyte give rise to a single motile enteroid. The Archegonium is a flask-shaped structure consist of a basal swollen embedded structure, the venter and short neck. The venter encloses a venter canal and neck canal cell. Present at maturity, the apical cell separate and neck canal cell disintegrate, forming a passage for entheroids to reach egg. Fertilization. In all the cases, fertilization takes place by the agency of water. The fusion of male gamete and egg give rise to a diploid zygote. Embryo. The zygote divides to form an embryo which undergoes repeated division to form a new sporophyte. The pteridophytes occupy an intermediate position between the bryophytes and spermatophytes. Therefore, they show certain similarity with the bryophytes on the one hand and the spermatophytes on the other hand. तो इस तरह से बच्चों ये आपका ये pteridophyte का इंट्रोडक्शन रहा। और जब हम जैसे जैसे एक जेनेरा पढ़ेंगे एक जेनेरा, तो ये आपके और ज़्यादा क्लियरिटी होंगे। यानी कि ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, देन कंक्लूजन फॉर्म में भी जब आप उसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो वो आपके समझ में आएगा। और रहा मामला हायर क्लासेस का, तो उसमें आप इन बुक्स की सहायता ले सकते हैं। ये रस्तोगी पब्लिकेशन है, सिंह पांडे जैन की, ये बीपी पांडे की है, एस शाम से। ये एक वेल इस्टेब्लिश पुरानी बुक है, न्यू सेंटर बुक एजेंसी गांगुली कार की। रसीद की इसमें टिश्यू कल्चर स्टडीज़ पे ही दे रखा है, टेडोफाइट्स की। बाकी यहाँ के राजस्थान में रहा मामला, हल्का पब्लिकेशन से भी बात बुक आएगी हिंदी की, रमेश बुक डिपो से भी आएगी, हिमांशु पब्लिकेशन है उदयपुर में, उससे भी आती हैं, CBS से भी आती हैं, और साक्षी पब्लिकेशन से भी आती है। तो जिसकी लैंग्वेज आपको सूटेबल रहे वो पढ़ सकते हैं, और अच्छा पढ़ें और एग्ज़ाम दें। तो इस तरह का ये रहा। थैंक यू।